चलो देखा जाओ। आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने सबसे पहले क्या थी ए प्लस बी का क्या होता है प्लस ऐसे ही थी याद है ना बोले सुनिए ये फॉर्मेशन कैसा होता है आज क्या सीखेंगे ये बनती कैसे है आइडेंटिटीज क्या फॉर्म कैसे होती है तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कितनी बार लिखेंगे दो बार ए प्लस बी फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई आपस में एक ए का मल्टीप्लाई पूरे इसमें करेंगे ए प्लस बी फिर बी का मल्टीप्लाई पूरे ए प्लस बी में करेंगे कितना आएगा ए और ए का ए का इंटू बी में करेंगे तो ए बी का इंटू ए में ए बी और बी का इंटू बी में बी स्क्वायर आइडेंटिटीज क्या बन गई ए स्क्वायर ए बी और ए बी 2ab और प्लस में बी स्क्वायर ठीक है ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में 2ab ये तो पहली थी ऐसे ही माइनस वाली भी बन जाएगी बनाओ तुम लोग खुद से इसमें क्या करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस वाले की जगह माइनस अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो दो बार माइनस आएगा अब क्या करेंगे ए का इंटू किस में करेंगे माइनस बी का इंटू किस में करेंगे ए का ए में इंटू करेंगे तो बीच में माइनस ए का बी में करेंगे तो ए बी माइनस बी का प्लस ए में करेंगे तो माइनस आएगा ए का बी में तो ए बी माइनस बी का माइनस बी में किया तो दो माइनस का इंटू प्लस और बी और बी माइनस ए बी तो 2ab माइनस का 2ab साथ में बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर सेकंड आइडेंटिटी देखो तो ध्यान से कैसे नेक्स्ट आइडेंटिटी इसमें क्या आता है x स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्या करेंगे सबसे पहले ए लिखेंगे और इसमें इंटू किसका करेंगे ए माइनस बी का फिर प्लस बी लिखेंगे तो किसका करेंगे ए माइनस बी का ए का ए में इंटू ए स्क्वायर ए का बी में इंटू ए बी फिर बी का ए में इंटू ए बी और फिर बी का बी में इंटू बी का बी में एक माइनस बी का प्लस ए बी और माइनस ए बी जो हर बार जुड़ जाता था वो इस बार कट जाएगा तो क्या बचेगा ए का स्क्वायर और ये माइनस बी क्योंकि प्लस ध्यान से देखना सबसे पहले क्या है x प्लस ए एक्स प्लस बी मतलब इस वाली आइडेंटिटीज में पहला टर्म सेम रहता है और इसका सेकंड और थर्ड टर्म चेंज हो जाता है ना इसमें पहला टर्म दोनों का सेम रहता है सेकंड टर्म इसका भी बदल जाता है इसका भी बदल जाता है तो डिफरेंट आइडेंटिटीज है इसे फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा x का इंटू पूरी इक्वेशन में x प्लस बी में फिर यहाँ पे किसका इंटू करेंगे a का इसमें x प्लस बी में x का x में इंटू होगा x का b में होगा a का x में करेंगे और फिर a का b में करेंगे तो यहाँ तक ठीक इतनी आया था इंटू करने पे अब देखो दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों में क्या है x दोनों से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है अंदर a प्लस b इसका a और इसका b और दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो x को बाहर रखेंगे और साथ में ये ab और ये x स्क्वायर यहाँ पे क्या है xb और xa है दोनों से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a बचेगा यहाँ पे b जमा के लिखेंगे तो a प्लस b हो जाएगा और यहाँ पे x कॉमन ले लिया वो बाहर रख दिया साथ में ए बी इसकी इक्वेशन क्या हो गई सबसे पहले पहला वाला स्क्वायर जो दोनों में सेम है उसका स्क्वायर और बाकी जो बच गए दोनों टर्म उसे प्लस कर देंगे ए प्लस बी और फिर इसी एक्स से जो दोनों में सेम था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका फिर इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई ए इंटू बी या ए बी x plus
इसमें क्या करेंगे, इसे 3 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी फिर ए प्लस बी, हाँ। अब 3 बार ना लिख के पहला बार सिंगल और दूसरी बार स्क्वायर, पहली बार सिंगल और दूसरी बार स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का अपन निकाल चुके हैं आंसर। स्क्वायर का आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में 2a, यहाँ तक ठीक, और साथ में a प्लस बी, इसी का आंसर है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी देखी थी अपन ने, a स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में 2ab, यहाँ तक ठीक। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट एक को लेना है, क्या लेना है, फर्स्ट एक, और ये वाली पूरी इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में 2ab, फिर दूसरी बार में क्या लेंगे, प्लस बी, फिर साथ में पूरी इक्वेशन प्लस 2a, अब इसका इंटू करेंगे, a का a में इंटू तो कितना आ जाएगा, a में a का इंटू a की पावर 3, a का b में इंटू होगा a और b का स्क्वायर, a का इसमें इंटू होगा तो स्क्वायर b, a का a में इंटू होगा a स्क्वायर 2 और b एज इट इज, साथ में हम इधर देखो b का इंटू a स्क्वायर में करेंगे, a स्क्वायर पहले b बाद में, फिर b का b में इंटू करेंगे b स्क्वायर में b की पावर 3, साथ में 2ab में करेंगे तो b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा 2ab स्क्वायर, यहाँ तक ठीक। अब इसमें एक जैसे टर्म को पहले अरेंज करेंगे, पहले क्यूबिक वाले, क्यूबिक में क्या मिलेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यहाँ तक ठीक। अब ध्यान से देखोगे तो क्या मिला, ये 2a स्क्वायर b, क्या मिला 2a स्क्वायर b, और साथ में क्या है a स्क्वायर b 1, इसके आगे कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है 1, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर b, ठीक है। a स्क्वायर b था और साथ में ये 2 था और ये 1a स्क्वायर b, तो 2 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 3a स्क्वायर b, अभी बचा हुआ है 2ab स्क्वायर और 1ab स्क्वायर, इसके सामने 1 नहीं है तो लिख दो, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 3, ये बढ़िया आइडेंटिटी, किसी को गलत लिखा रास्ते में। अब इसके बाद इसका और शॉर्टकट ढूंढते हैं, इसमें कुछ टर्म एक जैसे 3ab इसमें भी है 3ab इसमें भी है, तो 3ab यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर से एक a बच जाएगा, और यहाँ पे b का स्क्वायर है तो 2 b है तो एक b बच जाएगा, है ना। तो ऐसी इक्वेशन भी देखी होगी, अब फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ये याद करें या ये याद करें, दोनों एक ही है ना, दोनों अलग है क्या, तो फिर कंफ्यूज का है, दोनों सेम है, उसी भी कर सकते हैं। ये वाली ज्यादा हेल्पफुल रहती है, कौन सी, हाँ ये भी इसी का आंसर है, इधर देखो ध्यान से, अपन ने क्या किया था a प्लस बी का होल क्यूब, क्या किया था a प्लस बी का होल क्यूब, आंसर कितना आया था a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3, पहले वाले का स्क्वायर दूसरा वाला सेम, फिर 3 पहला वाला सेम दूसरे वाले का स्क्वायर, ऐसे ही आंसर, हाँ ठीक है, फर्स्ट वाले का यही आंसर था। अब सेकंड वाला जब करेंगे a माइनस बी, क्या करेंगे, ये कौन सा नंबर था फ्रैक्शनल, a माइनस बी का होल क्यूब, सबसे पहले a माइनस बी एक बार, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 और 1 मिलके पावर कितनी हो जाएगी 3, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कितना, साथ में a माइनस बी, यहाँ तक ठीक। अब a का इंटू पूरी इक्वेशन में, फिर माइनस बी का इंटू पूरी इक्वेशन में, सबसे पहले a का करते हैं, a के साथ किसका होगा इंटू माइनस 2ab, साथ में माइनस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab, अब a का इंटू a में करेंगे तो a क्यूब a क्यूब, a का इंटू b स्क्वायर में करेंगे तो a b
ए का इंटू माइनस में करेंगे तो सबसे पहले माइनस और ए का स्क्वायर हो जाएगा 2a² b। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब जब माइनस का इंटू करता है तो सारे साइन बदल जाते हैं, इन दोनों के सामने कुछ नहीं है तो ये प्लस है, प्लस वाले का आंसर क्या आएगा माइनस, इस प्लस वाले का भी क्या आएगा माइनस, और लास्ट माइनस वाले का क्या आंसर आएगा प्लस। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं। अब साथ में क्या है, ए स्क्वायर से बी का इंटू करना है, ए स्क्वायर बी में बी स्क्वायर का इंटू करना है तो बी की पावर बी। अब बी में इंटू 2ab का करेंगे तो 2a बी का स्क्वायर, दो बी हो जाएंगे, एक बी इधर एक इधर। यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब वाले लिखेंगे ना, ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब, साथ में 2a स्क्वायर बी है, क्या है 2a स्क्वायर बी माइनस का 2a स्क्वायर बी, और a स्क्वायर बी ये भी है, ये दोनों माइनस में है और एक जैसे हैं, कुछ नहीं है नंबर सामने तो क्या है 1, तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 3, दोनों माइनस में है, दो माइनस के ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है, 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3। ऐसे ही सेम नंबर देखो फिर 2ab प्लस का है और ये ab स्क्वायर ये भी प्लस का है, 2ab स्क्वायर है, ये ab स्क्वायर 1 है, तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर। यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद जब करेंगे आगे तो कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन। यहाँ तक ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ना, एक आंसर ये भी मानते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो 3ab कॉमन आता है अपना, क्या कॉमन आता है 3ab, यहाँ पे क्या बच जाएगा a और यहाँ पे क्या बच जाएगा b। यहाँ तक ठीक। और साथ में a क्यूब और माइनस का b क्यूब है ना। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, अगर माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर के दोनों साइन बदल जाएंगे, माइनस का 3ab कॉमन लेंगे, 3ab इससे कॉमन लिया, साथ में क्या कॉमन लेंगे माइनस का साइन, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो पहला वाला प्लस में आएगा और दूसरा वाला क्या आएगा माइनस में, 3ab प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, इसका भी ऐसा कुछ आंसर आएगा, प्लस लगाते नहीं है। तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस b, दोनों में से कौन सी याद करें, डाउट रहता है, तो इसमें से नीचे वाली याद करना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें सारे साइन माइनस के, इसमें सारे साइन माइनस के, कंफ्यूजन नहीं रहता कि इसमें प्लस लगाना है ना, नहीं तो याद करोगे तो डायरेक्ट लास्ट वाले में प्लस लगेगा, बाकी अंदर की दोनों में माइनस। ऊपर वाले इक्वेशन की जैसे ही है, ऊपर वाली प्लस थे तो सारे प्लस में आए, नीचे वाले माइनस है तो सारे माइनस में, और इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो बस लास्ट वाला साइन बदलेगा, माइनस वाले में एक प्लस आएगा, बाकी सारे माइनस के रहेंगे। बनेगा देखना एक बार, अपन को क्या निकालना है, ए क्यू और बी क्यू, ये लिखा दिख रहा है कहीं पर ऊपर दिख गया, ए क्यू और बी क्यू इधर की बात कर रहे थे, इधर से ही बनेगा, ये नया कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसी को अपडेट करना है, ऊपर वाले फॉर्मूले को, ऊपर वाले फॉर्मूले को रीअरेंज करना है, क्या करना है रीअरेंज। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू तो दिख ही रही है, इसे मिटा लें, इसमें से अगर कॉमन लिया था अपन ने, क्या कॉमन लिया था 3ab, अंदर क्या बचा था a प्लस बी, याद है, ऊपर वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इतना इधर ही रहने दो, बाकी सबको उठा के इधर लाओ, तो क्या बचेगा a प्लस बी का होल क्यूब, क्या बचेगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, 3ab साथ में a प्लस बी, भैया ये इंटू में है, इंटू वाले साइन नहीं बदलते, ये पूरा एक टर्म है ना, उठ के आया है, पूरा एक टर्म उठ के आया, इसके सामने साइन कौन सा था प्लस, तुमने क्या लगा दिया माइनस, तो पूरा ही तो साइन चेंज हो गया, अब अंदर के साइन चेंज नहीं करना, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो इक्वल के इधर क्या बचा ए क्यूब साथ में बी क्यूब, तो इसी की वैल्यू तो निकालनी थी आगे, अरे क्या निकालना था अपन को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही निकालने के लिए बोला था ना, तो क्या करेंगे ए क्यूब बी क्यूब को यही लिखा रहने दो, बाकी सब इस वाले टर्म को उठा के इधर ले आओ, ए प्लस बी का होल क्यूब तो पहले से, ये पूरा उठ के आएगा, प्लस वाला तो किसमें हो जाएगा माइनस में, ठीक है, यहाँ तक आया।
अब इसमें और ध्यान से देखो, a प्लस बी कितनी बार है? 3 बार। और यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार। ये तो नाइंसाफी है। जब ऐसा ऐसा ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दो टर्म अलग अलग हो, उसमें कुछ कॉमन हो तो क्या ले लेते हैं? कॉमन। तो इससे कॉमन ले लेंगे क्या? a प्लस बी। तो यहाँ क्या बचेगा? पावर 3 से कितना हो जाएगा? पावर 2। a प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ में क्या है? माइनस, और साथ में क्या है? 3ab। यहाँ तक दिखा? अपन ने a प्लस बी दोनों साइड से कॉमन ले लिया। क्या लिया? कॉमन। अब इसमें क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साथ में 2ab, ऐसे ही होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है? माइनस का 3ab, साथ में क्या है? माइनस का 3ab। तो क्या हो जाएगा? 2ab में से 3ab घटाएंगे, 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 2 में से 3 घटाएंगे तो साइन किसका आएगा? माइनस ab। साथ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये यहाँ तक आया। और ये तो साथ में चल रहा था क्या? प्लस b। इसकी आइडेंटिटी ये होगी नीचे वाली। कोई बोले a प्लस बी का होल, a क्यूब प्लस b क्यूब बता तो क्या होगा? a प्लस बी, a स्क्वायर b स्क्वायर साथ में माइनस का ab। और लिखा ये हमेशा बीच में दिखता है। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा मिलेगा ये। हाँ, a प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब पूछे तो क्या आएगा? a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस का ab प्लस b स्क्वायर। बच्चों को डाउट बहुत बड़ा रहता है इसमें, प्लस वाले में माइनस कहाँ से आ गया। और जब भी फॉर्मूला लिखते हैं प्लस वाले में कभी भी माइनस को नहीं लिखते और सवाल गलत हो जाता है। यही एक ऐसा प्लस वाला है जिसमें क्या छुपा है? माइनस। नहीं तो हमेशा प्लस वाले में प्लस रहता है, माइनस वाले में माइनस। माइनस प्लस में भी माइनस है। माइनस का रीजन क्या है? अपन ने ऊपर वाली आइडेंटिटी से बनाया। 3 वाले को इधर ले गए तो ये माइनस में सारा हो गया था, और फिर यहाँ पे 2ab आया, 2 में से 3 को घटाया तो एक माइनस का ab बच गया था। अब तो आ गया ना पक्का? इधर देखो अब ध्यान से, अपन को क्या निकालना है? ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू कहाँ से निकाला था? ए प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले से। ए क्यू माइनस बी क्यू भी ए माइनस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। सबसे पहले क्या रिवाइज करेंगे? फॉर्मूला जो अपन ने लिखा था, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, बी कॉमन ले लिया था, साथ में बचा था a माइनस बी। याद आया? सारे माइनस होते हैं माइनस वाले में, और इसी का अंदर जब इनटू कर देते तो लास्ट वाला प्लस में आ जाता है। लास्ट वाला किस में आ जाता है? प्लस में। और अपन को निकालना क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो यहाँ पे दिखा ए क्यू और माइनस का बी क्यू, ठीक है? तो इसे यही रहने दो, इक्वल के इसी साइड रहने दो, ए क्यू माइनस बी क्यू। बाकी सबको उठा के इधर ले आएंगे, बाकी सबको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए माइनस बी का होल क्यूब, साथ में माइनस वाला इधर आएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा? प्लस 3ab a माइनस बी। यहाँ तक ठीक? अब क्या होगा? a माइनस बी दोनों साइड है, a माइनस बी क्या ले लेंगे? कॉमन। तो क्या बचेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, साथ में बीच में क्या है? प्लस। a माइनस बी कॉमन आ गया तो क्या बचा? 3ab, ठीक है? और आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर, लास्ट वाले में माइनस, प्लस वाले में लास्ट में क्या आता है? प्लस, साथ में क्या है? 3ab। यहाँ तक ठीक? अब 3 में से कितना घटाना है? 2ab, तो कितना बचेगा? 1ab, 1ab। साथ में a स्क्वायर और b स्क्वायर, b स्क्वायर को इस साइड लेकर अरेंज करना है, ab को बीच में लेकर रीअरेंजिंग। साथ में क्या है?
बनेगा। हाँ ये आएगा ना, ये 20 पर यहाँ था, इसे उठा के इधर लिख दिया प्लस का 20 पर। अब एक बार ये 8 नंबर तक फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे, है ना। तो ध्यान देना और साथ में समझना पूरे फॉर्मूले। सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, फर्स्ट वाला। और आगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस, इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला a माइनस का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का, और फिर थर्ड वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस x प्लस a x प्लस b एक्स प्लस ए x प्लस b फिर x स्क्वायर प्लस a प्लस b प्लस यहाँ तक ठीक। देखो चारों फॉर्मूले में एक बार फिर से देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में 2ab है, और माइनस वाले में लास्ट में 2ab के सामने क्या जाएगा माइनस, बाकी सब सेम है। बच्चे माइनस में दोनों में माइनस लगा देते, नहीं तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस लगा देते हैं, रेगुलर मिस्टेक है, ध्यान रखना। अब फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, है ना। और साथ में जब पहला टर्म सेम है दोनों फैक्टर का क्या हो, पहला टर्म सेम हो, सेकंड टर्म अलग अलग हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पहले वाले का स्क्वायर, फिर दोनों को प्लस करेंगे, है ना, और फिर पहले वाले से इनटू, प्लस का जो भी आंसर आएगा पहले वाले से इनटू, और फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ तक ठीक। इसके बाद फिर फोर्थ फिफ्थ में क्यूबिक में आते हैं, किसमें आते हैं, क्यूबिक, ए प्लस बी का होल होल स्क्वायर b क्यूब। और क्यूब में क्या होता है, पहला फॉर्मूला a प्लस ए का क्यूब b का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3a का क्यूब स्क्वायर b प्लस 3ab 3ab स्क्वायर। यहीं पे अगर 3ab कॉमन ले लें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस यहाँ तक सेम रहता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी को दो तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या बना था, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और लास्ट वाले में प्लस 3a स्क्वायर a बी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें माइनस 3ab कॉमन ले ले तो a माइनस बी अंदर बचेगा, और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इन दोनों फॉर्मूले में a प्लस बी वाले में सारे प्लस में रहते हैं, और सब में एक नंबर क्या आता है, क्यूबिक में 3, स्क्वायर वाले में क्या आया था 2, क्यूबिक वाले में क्या हो जाता है 3, हाँ। a माइनस बी में भी सब में 3 है, और साथ में क्या है, माइनस वाले में सारे माइनस होते हैं, बस लास्ट वाला प्लस होता है, और जब कॉमन लेके करते हैं इस वाले में सारे ही माइनस के आते हैं। इन्हें जब कई बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट मन में बनाने पड़ेंगे, कई बार लिखेंगे, एक दो बार में ये चीजें समझ में नहीं आती है। इसके बाद सेवेंथ वाले में क्या था, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें क्या आता है, पहले देखो प्लस वाला है तो a प्लस बी पहले लिख लो, ठीक है, प्लस वाला है तो a प्लस बी लिख लिया, साथ में a स्क्वायर, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस होगा, और ए बी वाले में क्या होता है, स्क्वायर वाले में माइनस। प्लस वाले में ध्यान देना, एक ही प्लस वाला ऐसा था जिसमें एक माइनस आता है, वो भी ए बी के पास, वो भी कहाँ आता है ए बी के पास। और जब इसी की माइनस वाली इक्वेशन लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब,
तो यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले a माइनस बी है तो a माइनस बी लिखेंगे, और आगे सब में प्लस में रहेगा, और आगे वाला तो ये वाली इक्वेशन सबसे अजीब होती है। इसमें क्या होता है, माइनस वाले में, पहले वाले में माइनस आता है, बाकी सब प्लस के रहते हैं, और प्लस वाले में बीच में एक माइनस आ जाता है, जो इसमें प्लस है वो प्लस वाले में माइनस है। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा है कुछ। क्या पास है? नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। इसमें ए बी के साथ में क्या आता है, सी। ए बी के साथ में क्या आ जाएगा, सी। इसका स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल और इसका तो क्या करेंगे इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c प्लस, है ना। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ए बी सी लिख लिया, और ए बी सी 2 बार लिख लिया। होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं। होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, वो नंबर कितनी बार है, 2 बार। अब 2 बार है तो उसे 2 बार पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका क्या बाहर आएगा, a का सबसे करेंगे और फिर आगे ए का इक्वल किसमें करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इस वाले में पूरे में। फिर क्या लिखेंगे, बी, फिर a प्लस b प्लस c फिर a प्लस b प्लस c ए प्लस बी प्लस सी। ए का ए में इंटू, ए का बी में इंटू, a b ए का सी में इंटू, a c बी का ए में इंटू, a b बी का बी में इंटू, b स्क्वायर बी का सी में इंटू, b c सी का ए में इंटू, c a सी का बी में इंटू, b c सी का सी में इंटू। c स्क्वायर। अब यहाँ पे अरेंज करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर साथ में c स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर ए बी दोनों कहाँ कहाँ पे, ये ए बी और ये ए बी, तो कितना हो गया, 2ab 2ab, ए बी और ए बी 2ab। ऐसे ही फिर बी सी ढूंढेंगे, ये बी सी है और ये भी बी सी है, बी सी और बी सी, 2bc और फिर ए सी और ए सी या सी ए बोल दो 2। यहाँ तक ठीक। इसे और अरेंज करके कई बार ऐसे लिखा मिलता है, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, ए बी बी सी प्लस सी। यहाँ पे ए स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ठीक है, तमाम। यहाँ से देखो। इधर देखना है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, आपने निकाला, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, साथ में 2, पहले ए बी फिर बी सी, 2 कहाँ गया, 2 बी सी प्लस 2 सी ए या ए सी, सी ए या ए सी दोनों चलेगा। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ तक ठीक। अब यही सवाल में कई बार क्या करते हैं, ए प्लस बी और माइनस सी दे देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करें, कहाँ कहाँ माइनस लगाएं, कहाँ कहाँ माइनस लगाएं, कहाँ कहाँ लगाएंगे माइनस, ये स्क्वायर में है तो ये इसमें हमेशा प्लस ही आएगा, ये सब हमेशा किस में है, स्क्वायर में है तो ये हमेशा प्लस में ही रहेंगे। अब माइनस की बात करते हैं, सी माइनस में है तो सी ढूंढो कहाँ कहाँ पे सी है, एक तो ये सी है और एक ये सी है ना, तो ये दोनों टर्म किस में हो जाएंगे, माइनस में, बाकी बचा हुआ प्लस में, ये प्लस में है बचा हुआ, और ये वाला माइनस 2bc और माइनस 2c। ठीक है, अगर ए में माइनस होता तो, सॉरी बी में, जहाँ भी है उधर दे देंगे माइनस 2ab और माइनस 2bc। तो फिर क्या करते, बी वाले को ढूंढते अपन, क्या ढूंढते,
बी वाले को, क्योंकि इसमें बी माइनस में है, तो बी वाले को देखो कहाँ कहाँ है, माइनस का 2ab और माइनस का 2bc और लास्ट वाला प्लस का रहता है, अब तो दिक्कत नहीं आएगी। और ए वाला अगर माइनस का हुआ तो ए वाला फर्स्ट और लास्ट ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, बीच वाला प्लस का रहेगा। यहाँ तक ठीक? सारे डाउट क्लियर? ये सारे माइनस। ओह माय गॉड, ये खतरनाक डाउट है। मेरा वाला पहले बता, दो माइनस के होते तो फिर क्या करेंगे? तो मैं तुम्हारा बताऊंगा, 3 माइनस वाले सारे माइनस के आ गए तो 2 माइनस ये समय माइनस का ये वाला जो माइनस वाले प्लस बीसी वाला प्लस पर है। हां ये बोल क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c ध्यान से देखो, बताओ, पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। प्लस bc a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c। तीनों माइनस में आ जाएंगे ना? नहीं और कोई जवाब? भैया bc एक वाला माइनस में, 2 माइनस में, 3 माइनस में, बाकी के 2 माइनस में रहेंगे। और कोई? भैया बीच वाला प्लस में रहेगा और दोनों माइनस। 2 माइनस के रहेंगे, बीच वाला प्लस करेगा। ध्यान से देखना, आप एक बार देखते हैं ना, 2 में माइनस है बी और सी, तो बी और सी में माइनस कहाँ मिलेगा? ये वाला, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, 2 माइनस का साथ में मल्टीप्लाई में है, 2 माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? प्लस। तो ये तो क्या हो जाएगा? प्लस वाला 2bc किस में आएगा? प्लस का 2bc। अब बच गया ca और ab, तो ca में देखो c वाला माइनस का है, तो एक माइनस का है, a वाला तो प्लस का है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, तो ये माइनस का आएगा। और ऐसे ही b वाला क्या है? माइनस का, a वाला प्लस में है, b वाला माइनस का, a वाला प्लस में है, तो a माइनस b माइनस ही आएगा। कितना आ जाएगा? 2ab। और साथ वाला इसमें तो हाथ भी नहीं लगाना, ये तो सेम ही चलेगा। आया समझ में? तो 2 माइनस कुछ नहीं होता, बस नजरों का धोखा है। एक माइनस है तो कितने माइनस मिले थे अपन को? 2, और 2 माइनस है तब भी अपन को 2 ही माइनस मिल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। ये बीच वाला प्लस का हो गया ना माइनस वाला? नहीं समझ में आया अभी भी? देखो ध्यान से, 2 माइनस है फिर भी 2 ही माइनस मिल रहा है, 2 माइनस है फिर भी 2 माइनस, और यहाँ पे 1 माइनस था फिर भी 2 माइनस, कुछ तो गड़बड़ है। और इनका क्वेश्चन, अगर तीनों माइनस के हो तो क्या आएगा? माइनस का a, माइनस का b, माइनस का c। अब बताओ, पूरे माइनस सब माइनस के हो जाएंगे। हाँ तो बताओ, सब माइनस के, सबको डेली मिल्क मिलेगी एक। ये बोल रहे थे सारे प्लस के हो जाएंगे। सारे प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि सब में 2 माइनस आएंगे, सब में क्या आएंगे? 2 माइनस, और सारे प्लस के हो जाएंगे। अब रियल में देखना होता क्या है, ये ब्रैकेट आपको धोखा देता है। ब्रैकेट में क्या है? होल स्क्वायर है, ब्रैकेट में क्या है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में माइनस का साइन कॉमन ले लोगे, माइनस का साइन कॉमन ले लोगे, तो होल स्क्वायर से कितने माइनस बाहर आएंगे? 2, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो सारे साइन बदल जाते हैं, सारे माइनस वाले क्या हो जाएंगे? 2 माइनस का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? है ना? तो सारे माइनस के वो रियल में क्या होते हैं? सारे प्लस के, क्योंकि स्क्वायर है ना भैया, स्क्वायर 2 माइनस को भी क्या कर देता है? प्लस। ऐसे इस वाले में होल स्क्वायर था, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 2 माइनस कॉमन आएंगे, क्योंकि होल स्क्वायर से हमेशा चीजें 2 में बाहर आती हैं, है ना? 2 माइनस के कॉमन आएंगे तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, अंदर के सारे साइन बदल के देखो, ये a प्लस b पहला वाला प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, सारे साइन बदल दिया। ध्यान से देखो ये कैसा बन गया इक्वेशन, 2 माइनस का स्क्वायर, ये तो प्लस ही हो जाएगा, बाहर प्लस में और a माइनस में आ गया, a माइनस में आया, a माइनस में आया तो a वाले दोनों कंटेंट माइनस में होंगे, एक a यहाँ पे और एक a यहाँ पे। ऐसे ही तो ऊपर वाले रूल में भी पढ़ा था, a वाला, b वाला, c वाला, है ना? b माइनस का था तो उसमें दोनों b के माइनस हुए, c माइनस का था उसमें दोनों c के माइनस हुए। अब इसमें क्या है? a माइनस का है, दिख जरूर रहा है तुम्हें b और c में माइनस है, रियल में है क्या? a में माइनस है, b और c में जिसमें माइनस दिख रहा है उसमें कौन माइनस का है? a, इसलिए a वाले दोनों नेगेटिव हुए। तब 2 माइनस और 3 माइनस से कंफ्यूज नहीं होना।
ठीक है, की छुट्टी एक और बचा है। क्यों बार भैया माइनस एक बार एक बार और ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के प्लस में रहते हैं तो सारे किस में आते हैं, प्लस में। ये तो याद है फॉर्मूला, अपन ने प्रूव किया था। अब इसके बाद इनमें केवल क्या होता है, साइन चेंज। केवल क्या होता है, साइन चेंज। अगर सी माइनस का है, सी माइनस का है, तो सी वाले दोनों टर्म माइनस के आएंगे। जिसमें सी छुपा है, इसमें तो सी नहीं है, ये प्लस का रहेगा। इन दोनों में सी है तो ये सी वाले माइनस में आ जाएंगे। पहला फॉर्मूला। अब दूसरे में क्या है, बी माइनस का है, बी माइनस का है तो बी वाले दोनों माइनस के आएंगे। बी पहले में है और दूसरे में है, तो पहला और दूसरा माइनस का हो गया, लास्ट वाला प्लस का रह गया। लास्ट वाले में ए माइनस का है ना, तो ए वाले दोनों माइनस के आएंगे और बाकी सब प्लस के हो जाएंगे। और इसी का बदला हुआ रूप क्या बताया था मैंने, ए माइनस बी और माइनस सी। इसी का बदला ये रूप था ना। इसमें से क्या कहते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसे ही बन जाता है ये। ठीक है, लिख लो, शॉर्टकट करना।